तो आप सभी को इस मामले का ब्रीफ तो पता ही है। जो 29 और 30 की जो इंटरव्यूनिंग नाइट थी उसमें बगौड़ा के पास जो है एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक गाड़ी पे जो है फायर शॉट्स जो हैं उसकी स्थिति में 2 लोगों को इंजरीज हुई थी, जिसके तहत जो है मामला पुलिस स्टेशन पालमपुर में 307 और 120B IPC में हमने दर्ज किया हुआ था। और इस मामले में अभी तक जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे हम बनाते गए और इस पूरे मैटर को हमने समझा, तो हमने 7 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें कि 3 लोग पंजाब के और 4 लोग जो हैं हिमाचल के रहने वाले हैं। और इसमें 4 डिफरेंट वेपन्स को भी सीज किया गया है, जिसमें कि टोपीदार वेपन भी है। इसी पूरे प्रकरण में जो व्हीकल यूज़ हुआ था उसको भी पुलिस द्वारा सीज किया गया। और फर्दर इन जो लोगों की पुलिस रिमांड लेके इस मैटर को हमने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया है और हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन को हमने आगे बढ़ाया। तो इसके लिए DSP पालमपुर, जिनकी जो इस टीम को हेड कर रहे थे और पूरा जो ऑपरेशन इन लोगों को पकड़ने का था उसको उन्होंने लीड किया। मैं उनको कंग्रेचुलेट करती हूँ, उनकी टीम को बधाई देती हूँ कि ये बहुत ही कम समय में पूरा मैटर जो है हमारे सामने है। और इसमें जितने भी लोग इंगेज थे उनको पुलिस द्वारा जो है एक लीगल प्रक्रिया में अरेस्ट करते हुए हम आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। मैम, ये जो हुआ है इसका असली कारण क्या था, क्या वजह थी? देखिए, जो इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन हमें आई थी वो सिर्फ इतनी थी कि एक गाड़ी को जो है फायरिंग शॉट्स हुए। फिर जो विक्टिम्स थे उन्होंने जो शक जाहिर किया कि उनको एक उनके परिचित व्यक्ति द्वारा ही बेटी के बर्थडे के बहाने जो है बुलाया गया था। और इसी सिलसिले में वो एक्यूज जो पक्ष उनके घर गए, वहाँ से वो लोग सौरवन बिहार गए, जहाँ पे दोनों जितने भी लोग थे 4 लोग, इन्होंने ड्रिंक किया। और ड्रिंक करने के बाद जो विक्टिम है वो जब अपने घर की तरफ वापस आ रहा था उस समय ये घटना हुई। और सस्पिशन के तौर पे ही उन्होंने ये जाहिर किया कि जिनके यहाँ पे वो पार्टी में गए थे वही इसके पीछे हैं। तो पुलिस की टीम तुरंत जैसे ही एक्शन में आई तो 2 व्यक्ति अमित और सावित्री जो लेडी हैं इन्वॉल्व, उनको जो है सबसे पहले जो है पुलिस द्वारा पिक किया गया। और उसके बाद एक व्यक्ति विक्की जो कि भागा हुआ था उसको लंबा गांव के पास से जो है पुलिस ने नाकाबंदी और अपने कोऑर्डिनेशन से अरेस्ट किया। तो इनके पूछताछ जब जॉइंट स्टार्ट की गई तो समझ में आया कि सिर्फ यही 2 लोग नहीं हैं, इनके साथ 3 लोग नहीं हैं, इनके साथ मौके पे उस दौरान जो फायरिंग जब हुई थी तो 5 लोग प्रेजेंट थे। और 2 लोग जो ये अमित और सावित्री, जिन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन के बहाने विक्टिम्स को अपने यहाँ बुलाया था। तो इसको फॉलो करते हुए जब पूरा इंटरोगेशन इनका किया गया तो ये बात सामने आई कि जो विक्टिम है जिनके घर पे ड्राइवर का और अन्य जो मिलेनियल जॉब्स करता था, उसमें उसी के परिचय से अमित को जो है वहाँ पे कुछ लकड़ी से संबंधित काम के लिए वहाँ पे रखवाया गया। और उसी पीरियड में अमित को ये लगा कि ये व्यक्ति जो है काफ़ी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है। और इसी सिलसिले में इनको अगवा करने का प्लान बनाया गया। और अगवा करके फिरौती मांगने की ये प्लानिंग से जो है 3 लोगों को पंजाब से यहाँ पे बुला के इस घटना को प्रकरण को अंजाम देने का प्लान बनाया गया था। लेकिन क्योंकि उस दिन ड्रिंक काफ़ी जो है अल्कोहल जो है सभी लोगों ने जो इन्वॉल्व है इस प्रकरण में कंज्यूम किया हुआ था, और साथ में जो गाड़ी है उसको रोकने के लिए जो पत्थर से रास्ते को ब्लॉक किया गया था वो सक्सेसफुल नहीं हुए, गाड़ी नहीं रुकी और गाड़ी को जो आगे बढ़ाया गया तो उस स्थिति में जो है उस गाड़ी पे फायर किए गए। इसमें विक्टिम्स जो हैं लकीली एस्केप हुए और उनको इंजरीज हुई, जो कि अभी डिस्चार्ज होकर अपने घर हैं। तो इस तरह से इस प्रकरण को हम एबडक्शन के साथ जो रैंसम डिमांड करने की एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी जो सक्सेसफुल नहीं हुई और विक्टिम इसमें एस्केप करे,
और 3 लोग जो बाहर से पंजाब से आए थे उन्हीं द्वारा जो देसी कट्टे भी जो है इस प्रकरण में यूज़ किए। मैम ये जो बेटी का बर्थडे था ये था कि बहाना था, एक साजिश थी, एक बेटी का बर्थडे था कि साजिश थी, या बहाना था? देखिए ये जो इंटेरोगेशन में सामने आया ये तो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है पूरा प्लानिंग करके इस घटना को बनाया गया था और उसी सिलसिले में इनको इनविटेशन जो है मैडम बहाना बनाया था। ये सारे प्रकरण में 2 लोग कॉन्स्पिरेटर हैं और बाकी 5 जो हैं वो उसको घटना को अंजाम देने के लिए बाहर से बुलाए गए थे, ये बात नहीं, है। इसमें जैसे मैंने पहले कहा, आप अगर डिटेल नाम देखेंगे जो इसमें एक्यूज लोग हैं तो सावित्री और अमित जो हैं वो पालमपुर में रहते हैं और जो हाँ वीरेंद्र और विक्की हैं, ये दोनों जो हैं वीरेंद्र जो है विक्की जिसको बोला जाता है ये भी पालमपुर का ही रहने वाला है। इसका जानने वाला व्यक्ति है वरिंदर कुमार काला जो कि पंजाब से जो मैडम कॉन्स्पिरेसी किसने रची थी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जो सावित्री जो लेडी है मेन और अमित जो उसके साथ अमित और एक इनका साथी है वरिंदर जिसको विक्की नाम से भी जानते हैं जो लोकल है पालमपुर पकड़े गए वो सारे बाहर के हैं, पंजाब से लाए गए। नहीं, इसमें 2 वेपन तो जैसे मैंने बताया इलीगल वेपन्स हैं, वो किसी लाइसेंस्ड वेपन नहीं है और जो अन्य 2 वेपन्स हैं उसमें एक 12 बोर जो लाइसेंस्ड वेपन है और टोपीदार वेपन जिसको हम कहते हैं, वो दोनों 2 वेपन लाइसेंस 4 वेपन। मैडम ये जो पंजाब अमृतसर के लोग हैं इनकी हिस्ट्री क्या है, कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका सामने आया हो या प्रीवियसली या किसी गैंग से इनका कनेक्शन सामने आ रहा हो, इस तरह की? देखिए ऐसा है कि ये प्रिलिमिनरी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें ये जो पंजाब के लोग हैं ये अन्य क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। अभी इनमें कोई प्रोफेशनल गैंग्स हैं या कोई हार्डकोर क्रिमिनल गैंग्स के साथ ये जुड़े हैं, उस पर हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी और आगे हम बढ़ाएंगे और डिटेल में इसमें यदि इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन हमें सामने आती है इन्वेस्टिगेशन में तो उसको हम फॉलो करके तो मैम ये जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड है ये पंजाब में इस तरह की इनकी हिस्ट्री है कि इन्होंने कोई क्राइम किया, हिमाचल में नहीं था। अभी फिलहाल देखिए जैसा बंद कर दिया कांगड़ा क्षेत्र में नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जानकारियां हमें इनके होम एड्रेसेस से पंजाब से और अन्य पुलिस स्टेशन से कलेक्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो हमारे पास प्राइमोक्स है अभी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके तहत ये इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पहले भी इन्वॉल्व है। मैम आपने जो एक महिला की बात की, सवित्री देवी की बात की है, तो मूल रूप से ये पालमपुर के रहने वाले तो नहीं है, बाहर के रहने वाले हैं, जैसे सिंपल साइड से और यहाँ किराए के ऊपर मकान पे रह रहे थे, तो ये जो इनका दिमाग चला फिरौती लेने का, तो क्या इन्होंने इसमें और क्या क्या राज बोले? देखिए जो अभी तक मैंने आपको बताया, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें हम कंफर्म कर पा रहे हैं। अन्य जो पहलू है या आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस अभी जारी करेगी। अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि केस कम्प्लीटली कंक्लूड हो गया, लेकिन जितने लोग हमें इन्वेस्टिगेशन में अंदेशा था कि ये एक 2 लोगों द्वारा अंजाम दी घटना नहीं है, इसमें अन्य लोग शामिल होने का हमें शुरू से ही एंगल्स लग रहे थे। पहले दिन 3 लोगों का नाम सामने आया, फिर उसको और इन्वेस्टिगेट किया गया तो 2 और लोगों का नाम सामने आया, उनको भी आगे इन्वेस्टिगेट किया गया तो 2 और लोगों का नाम सामने आया, तो कुल मिला के 7 लोग अभी तक जैसे अरेस्ट हुए। तो फिरौती की रकम इन्होंने बताई कि कितनी डिमांड थी इनकी? कुछ ये अभी तक क्योंकि अगवाई नहीं कर पाए तो शायद उस लेवल पे बात नहीं पहुंच पाई कि पैसा कितना लेना था। जैसे इस तरह के केसेस में होता है कि आपने प्लान किया, वो प्लान फेल हो गया, लेकिन उसी सिलसिले में आपने जो फायरिंग इंसिडेंट किया, हमारा केस तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये सब डेवलपमेंट्स जब ये अरेस्ट हुए और इनके रीजंस को समझने की हमने कोशिश की कि क्यों इस तरह की घटना हुई, उसमें सामने आए। और जैसा मैं कह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन अभी आगे बढ़ेगी और जिस तरह से इनके एंटीसीडेंट्स है या कोई और एंगल्स अगर एस्पेक्ट्स इसमें हैं उस पर भी पुलिस आगे काम करेगी। मैम देसी हथियारों की बात आती है, पीछे टांडा में भी एक बड़ा जखीरा देसी हथियारों का पकड़ा गया था और पालमपुर में मामला सामने आया, तो मैम पुलिस इसकी रोकथाम के लिए क्या करती है जो ये देसी हथियार फैल रहे हैं हिमाचल में? देखिए हिमाचल में कहीं पे भी इस तरह की इलिसिट जो आर्म्स है उनका प्रोडक्शन तो नहीं है। डेफिनेटली ये प्रोक्योर जो हैं बाहर से होते हैं और हम लोग कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करता है पंजाब से, जम्मू से, जहाँ पे इस तरह की गैंग्स जो हैं काफ़ी
रिसेंट टाइम्स में काफ़ी एक्टिव होना जो है पाई गई है। तो इसमें पुलिस हमारे जो नाइट पेट्रोलिंग्स और चेकिंग्स है उसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स जो हैं, जैसे टांडा का जो केस था उसमें भी लोकल इंटेलिजेंस के बेस पे हम फाइनली उसको क्रैक कर पाए। और इस केस में भी टीम जो हमारी टीम है उसका काफ़ी फास्ट और क्विक जो है रिस्पांस इस घटना को मिला। तो हमारी कोशिश है कि सर्विलेंस रखी जाए और इन तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको जो है टाइम टू टाइम हम सर्विलेंस के माध्यम से चेक करें। लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रेसिडेंट बढ़ रहा है, एक ट्रेंड है और आई थिंक एक आने वाले समय में हमारे लिए मैम ये जो पुलिस की पेट्रोलिंग की आपने बात की, तो पीछे की बात करें तो कोई ऐसे हथियार जो हैं वो पकड़े गए हैं पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान? देखिए ऐसे इंसिडेंट्स स्टेट में तो हुए ही हैं, कांगड़ा ज़िले में भी हुए हैं जब गाड़ियों की चेकिंग के दौरान किसी के वेपन्स जो है सीज़ किए गए, जिनमें अनलाइसेंस वेपन्स को किया गया। और जैसे मैंने कहा कि ये एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है, क्राइम का ट्रेंड है और हमारी जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी अनफॉर्चुनेटली इस तरह की गैंग्स वहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव हैं। तो हम क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं और उसमें ये संभावना हमेशा बने रहने का फ्यूचर में एक चैलेंज हमारे लिए बना रहेगा और उसको निपटने के लिए पुलिस जो है तैयारी भी कर रही है और साथ में उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए उसको भी हम काम करेंगे। मैडम ये जो 2 लोग इंजर्ड हैं इस इंसिडेंट में, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री भी देखी गई है क्योंकि वो भी हिमाचल के बाहर के हैं और हिमाचल यहाँ आके वो किसी के पास काम कर रहे थे, तो उनकी हिस्ट्री देखी गई? बिल्कुल, एंटीसीडेंट्स तो जितने भी लोग इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है सभी के चेक किए जाएंगे, बट क्योंकि प्रेजेंट केस में वो विक्टिम्स हैं और अंडर ट्रीटमेंट है तो उनको इन्वेस्टिगेशन में एसोसिएट करना जो है वो एक प्रक्रिया है जो आने वाले समय में ज़रूर की जाएगी और उनकी बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से वो यहाँ पे काम करते थे, उस एस्पेक्ट को भी हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट मैम क्या नशे से जुड़े तार भी पुलिस ने कुछ जानकारी जुटाई, नशे से जुड़ा कोई मामला हो सके? नहीं, अभी आई थिंक जो आज जो आपसे बात की गई है वो जो हम वेरीफाई कर पाए हैं और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में हमें जो साक्ष्य इकट्ठे हुए हैं उसके बेसिस पे मैं जो कह पाई। और जैसे मैंने पहले कहा कि बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं किस तरह से, क्योंकि एंटीसीडेंट्स जब वेरीफाई करेंगे अगर कुछ इस तरह की एंगल होगी तो वो भी सामने आ जाएगी। मैम पुलिस रिमांड और कितना मिला? पूरा 14 डेज़ का रिमांड हमारे पास है। 6 आज 8 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है जो कि 13 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में लोग रहेंगे। तो मैडम इस केस में अभी कोई रिकवरी बचती है किसी वेपन की या कोई और या कोई अरेस्ट होगी सर मैम? देखिए जैसे मैंने कहा कि ये केस डे 1 पे इंफॉर्मेशन जितनी थी उसमें कम लोग थे, कम वेपन्स इन्वॉल्व थे, पर धीरे धीरे ये केस प्रोग्रेस किया और आज हम 4 वेपन्स पे पहुँचे हैं जो कि शुरू में 2 ही वेपन हमको लग रहे थे। और वही चीज़ जैसे जो पुलिस रिमांड है इसमें कोई नया एस्पेक्ट, नया एंगल इसमें यदि इंटेरोगेशन में आता है तो नेचुरली उसको हम फॉलो करेंगे। फायर तीनों वेपन से हुए हैं जो 3 थे? नहीं, फायर देखिए फायर को एक्सप्लेन करना जो है वो मुझे लगता है बैलिस्टिक रिपोर्ट्स तक हमें वेट करना चाहिए, बट जो हमारी अपनी इंटेरोगेशन उसमें 3 वेपन्स जो हैं उसमें फायरिंग के लिए यूज है। अब ये संख्या बढ़ सकती है जांच में? देखिए जैसे मैंने कहा कि ये भी रह सकती है, बढ़ भी सकती है, ये पॉसिबिलिटीज़ अभी तो मुझे लगता है कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन के ही फ्यूचरिस्टिक जो रिविलेशन है और इस मैटर में जो भी नए तथ्य सामने आएंगे डेफिनेटली दोबारा आपके साथ इसी माध्यम से शेयर किया जाएगा।